हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम मार्टिर ऑफ चैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि मार्टिर मतलब होता है शहीद और चैरिटी मतलब दान पुण्य का जो काम किया जाता है। मतलब बच्चों क्या होता है कि पैसा कमाने के लिए हर कोई काम करता है, हम सब पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में उनका कुछ उद्देश्य होता है कि वो किसी तरह दान पुण्य करके लोगों की मदद करेंगे, उनके दूसरे लोगों की देखभाल करेंगे जिन्हें उसकी ज़रूरत है। और लोग ऐसा मानते हैं कि इंसानियत, जो इंसान की देखभाल करना, उनके लिए कुछ करना, सेवा करना, वो भगवान की सेवा करने जैसा है। तो इसलिए बहुत सारे लोग भगवान को के इतने नज़दीक लोग सोचते हैं कि अपने को अपने अच्छे कर्म करने, जो लोग परेशान हैं उनकी मदद करना भगवान के नज़दीक जाने के बराबर है। तो इसलिए लोग जो गरीब लोग हैं जिनको उसकी ज़रूरत है उसकी मदद करने के लिए बहुत तरह के काम करते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे ही मार्टियर की कहानी को समझने के लिए एक स्टोरी दी गई है। अब हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो मार्टिन डेमिन लिव्ड इन बेल्जियम। मार्टिन डेमिन जो था वो बेल्जियम में रहता था। उसके 7 बच्चे थे, जो कि बहुत वो धनी व्यापारी था, वेल्दी मर्चेंट था। वो एक पुजारी बनना चाहता था बचपन से ही, और 19 साल की उम्र में वो एक पुजारी बन गया और उसने एक मिशनरी या भगवान का मैसेंजर जो होता है, भगवान का वाहक जो होता है, उसे करना शुरू कर दिया। तो एक रात जब वो सो रहा था तो उसे एक सपना आया अजीब सा। उसने देखा कि बहुत दूर ज़मीन मतलब पृथ्वी पर कहीं पर बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। लोग किसी बहुत भयानक बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं और वहाँ पर कोई भी भगवान मतलब कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग तो अपने आखिरी सांसें गिन रहे हैं। तो डैमिन वोकअप थिंकिंग, डैमिन ऐसा सोचते सोचते अपने सपने से उठ गया। उसने बोला क्या ये सपना सच हो सकता है? तो अगली सुबह एक आदमी बहुत दूर से वहाँ उसके पास भागा हुआ आया। मोलोकई से भागा हुआ आया और उसको बताया एक भयानक बीमारी के बारे में कि मोलोकई के जो लोग हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वो एक भयानक बीमारी से ग्रसित हो गए हैं और लोग इस पीड़ित हो रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं उन्हें किसी पुजारी की हेल्प की ज़रूरत है। तो डेमिन हर्ड ने जब ये सुना तो वो अपने सपने के बारे में सोचने लगा और अचानक से उसने मोलकोई जाने के लिए जाकर लोगों की सेवा करने का निश्चय किया, लोगों को मदद करने का। उसका जो उद्देश्य था वो था एकदम स्पष्ट था कि वो लोगों की मदद करना चाहता था इंसानियत के नाते। तो मोलकोई पहुंचकर उसने सबसे पहली चीज़ क्या की कि उसने एक चर्च बनाई और उसने लोगों को बताया कि भगवान की प्रार्थना किस तरह से करनी है। तो फिर डैमिन के वहाँ जाने से उस सोसाइटी में, उस समाज में बहुत सारा बदलाव आ गया। उसने लोगों के घर बनाने में मदद की, खेत जोतने में मदद की, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो गरीबों की और ज़रूरतमंद लोगों की बिना हिचकिचाहट से मदद करता था, उनकी देखभाल करता था। उस समय बहुत से लोग वहाँ पर कोढ़ से, लिप्रोसी मतलब कोढ़ से गुजर रहे थे। कोढ़ हो गया था बहुत सारे लोगों को और दूसरी खतरनाक बीमारियां हो गई थी। तो लेकिन डैमिन ने उनको इलाज किया और बहुत सारे लोगों की सेवा की पूरे प्यार के साथ। तो उसने अपने जीवन के 10 साल उन लोगों की देखभाल में गुजार दिए। तो एक दिन डैमिन अपने शाम के जो रीति रिवाज हैं वो करके गर्म पानी में अपने पैर डाल रहा था, लेकिन उसे अच्छा फील नहीं हुआ, उसे हीट नहीं महसूस हुई। पानी की जो गर्मी थी उबलते हुए पानी की, वो उसको नहीं आई। तो वो समझ गया कि उसको भी कोढ़ की बीमारी हो गई है। अगली सुबह वो जब चर्च गया तो उसने घंटी जब ज़ोर ज़ोर से बजाई तो हर कोई जल्दी जल्दी करके चर्च में वहाँ पहुँच गया देखने के लिए कि क्या मामला है। तो उसने डैमिन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे प्यारे दोस्तों, कि मुझे भी कोढ़ का रोग हो गया है। अब मैं तुम में से ही एक हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारे मोलकोई का ही एक हिस्सा हूँ। तो बहुत से लोगों ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने इस बुरी खबर के बारे में सुना, उन्होंने उसको वो गांव छोड़ने के लिए बोला और बोला कि वो चला जाए और अपना इलाज करवा ले। लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि यही मेरी भूमि है और तुम मेरे भाई बहन हो। तो डैमिन ने लोगों की सेवा करना अपने मरते दम तक चालू रखा और लोग उसके प्यार और इंसानियत के लिए वो आज भी फादर डेमिन या मार्टिर ऑफ चैरिटी के नाम से जाना जाता है। लोग उसको फादर डेमिन बोलते हैं या
उसने जो दान पुण्य करते हुए जो वो शहीद हो गया, उस तरह से उसको जानते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इस कहानी में किस तरह से डैमिन ने अपनी परवाह ना करते हुए इंसानियत के लिए लोगों की जान बचाई अपने मरते दम तक। तो लोगों की सेवा करना, इंसानियत रखना भी भगवान के नज़दीक जाने के बराबर होता है। दुआएं कमाना लोगों की, सिर्फ पैसा कमाना से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दुआएं कमाना। तो ये था इस स्टोरी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।